हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने इसके लिए प्याज को कट करके रख लिया है और मसाले तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन में, और इसमें मैं तेल दूंगी। और आप देखते जाएं इसी तरह कि मैं आज स्पेशल डिश क्या बनाने वाली हूँ। और सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी डिश इस चीज से बन सकती है। और इसके लिए मैंने एक पल्ली तेल लिया है कढ़ाई में, और एक पल्ली तेल लेने के बाद मैं इसमें पचफोरन डालूंगी। पचफोरन तो आप जानते ही हैं, जिसमें से अजवाइन और मेथी, सौंफ और सरसों, जीरा, मंगरेला सब कुछ होते हैं। इसे मैंने डाला, ये जल चुके हैं। और जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद इसमें मिर्चा डालूंगी, और प्याज से मैंने छौंक दिया इसे। और प्याज से छौंकने के बाद मैंने प्याज को अच्छी तरह से चलाकर और ढक दिया। और इस तरह से मैं जैसे ही इसे बनाऊंगी, आप बस इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहे, देखते रहे कि मैं स्पेशल चीज आज क्या बनाने वाली हूँ। आप बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे, इन चीजों की भी सब्जी बनती है। यस फ्रेंड, बनती है। और आप भी जरूर खा के इसे बनाकर और खाकर देखिए क्या चटपटे बनते हैं ये। और इसमें मैंने हल्दी डाला और नमक। ठीक है, कुछ भुनने के बाद मैंने नमक हल्दी इसमें डाल दिया, और अब मैं इसे चलाकर ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और फ्राई होने के बाद जैसे ही मैं इसे ढकूंगी, ये हल्के हल्के बढ़िया से ब्राउनी टाइप के हो जाते हैं और अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। और इसी तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और कुछ भी चीज मिस ना करें, ताकि आप इसे अपने घरों में जरूर बनाकर खाएं। और खाकर ये जो चीज मैं बनाने वाली हूँ, ये चावल के साथ खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। मतलब चावल और इसका टेस्ट का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है मानो हम क्या बोलते हैं, कढ़ी, मतलब इसको जो अंडे की करी होती है ना, अंडे की करी, बस वैसे ही लगता है खाने में, अंडे की करी जैसा। ऐसा जो खाते हैं अंडे की करी वो बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं खाया क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, इसलिए बताया कि अंडा करी जो होता है ना, बस उसी की तरह इसका टेस्ट लगता है। अब ये जो प्याज है वो भून चुके हैं, और भी मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी। उसके बाद अब मैं इसमें पीसे हुए मसाले डालूंगी। तो मसाले में मैंने गोलकी लिया है, जीरा लिया है, मिर्चा, आदि, ये सारी चीजें मैंने ली हैं। और मसाले को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया, और अब मैं इसमें मसाले को भी डालूंगी, देखिए। और मसाले जब इसमें मैं डालूंगी, थोड़े से मैंने क्या किए कि प्याज के कटे हुए पीसेस जो है वो थोड़े से इसमें पीस लिए थे, क्योंकि ये छोटे से जो मसाले होते हैं ना, ये मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते। और इसे अच्छी तरह से मैं मसाले को भी इस प्याज में भून लूंगी। अब भूनने के बाद जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, उसके बाद अब मैं इसमें स्पेशल चीज डालने वाली हूँ। बस आप यूं ही देखते जाएं और मेरे ब्लॉग में बने रहे। आखिर भाई, मैं आपको भी ये सब्जियां खिलाने वाली हूँ। आखिर आप दिल थाम कर मेरे ब्लॉग को देखते रहें और बस मजे लेते रहें। और बस शायद आपको भी भूख लगी गई होगी, क्योंकि मसाले इतने यम्मी लग रहे हैं देखने में कि बस मुंह में पानी ही आ रहा है जैसे। अब जैसे ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे, उसके बाद मैं डालने वाली हूँ क्या, देखिए। और देखकर आप गेस कीजिए कि मैं क्या डालने वाली हूँ। और देखिए ये कितने अच्छे पेस्ट की तरह एकदम मिल चुके हैं मसाले और प्याज का जो ग्रेवी होता है वो। और अब मैं इधर एक कटोरी में मैं जो डालने वाली हूँ, उसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से मथ कर रख दिया है। मैंने इसे ढक दिया। और ढकने के बाद इधर देखिए मैंने कटोरी में क्या लिया है। ये क्या है, गेस कीजिए आप। ये है आपका मलाई। 4 दिनों की मलाई जो मैंने फ्रिज से निकाली है, उसे हाथों से अच्छी तरह से मैंने मिलाकर फेंट दिया है। और मलाई को अब मैं इस प्याज की ग्रेवी में डालने वाली हूँ। हाँ, अब ये पक चुके हैं। और पकने के बाद ये मलाई को मैं डालूंगी और अच्छी तरह से इसमें फेंट लूंगी। और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें, देखते रहें, और कुछ भी चीज मिस ना करें, ताकि आपसे कुछ भी चीज छूटे ना। और आप भी अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई करें, चावल के साथ इसे खाएं। और आप बताएं कि बेस्ट मेरी जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। और देखिए मैंने ये जो मलाई जो है मथे हुए, उसको
आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने ऐसे हाथों से ही किया और मैंने मलाई को इसमें डाल दिया और डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मैं चला लूंगी। और कप में बहुत सारे अभी भी, मतलब कटोरी में बहुत सारे अभी भी वो जो मलाई है वो लगे हुए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह से उंगली से निकाल निकाल के इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी भी मलाई जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि ये सब्जी जो है वो इतने लजीज लगते हैं कि मेरे घर में खाने के लिए लोग मतलब टूट पड़ते हैं, खासकर चावल में। मतलब इतना यम्मी लगते हैं, गजब का टेस्ट आता है इसमें। और मैंने मलाई को अब निकाल लिया और देखिए अब मैं इसे कैसे बनाती हूँ। देखिए जैसे ही मलाई कढ़ाई में पड़ा है उससे घी निकल रहा है धीरे धीरे, रिस रिस के। अब इसे मैं चलाऊंगी अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब देखिए ये क्या काम करते हैं। ये अच्छी तरह से जब फेंट जाएंगे ना तो हल्के हल्के इसमें घी जैसा निकलने लगेगा। जैसे मलाई जब हम जलाते हैं घी बनाने के लिए तो जैसे हल्का हल्का घी निकलता है ना, वैसे हल्के हल्के घी जैसा लगता है। लेकिन इसे 1 मिनट भी आप रखना नहीं है, मतलब हमेशा चलाते ही रहना है। यदि आप छोड़ दीजिएगा चलाने के लिए 5 मिनट भी तो ये जल जाएंगे, मलाई जो है वो बैठ जाएंगे और वो जल जाएगी, जो सब्जी बहुत ही बेकार लगेगा खाने में। इसलिए इसे चलाते ही रहना है और चलाते चलाते बस इसे इस तरह से पेस्ट की तरह बनाते रहना है। और जैसे ही इसमें हल्का हल्का घी जैसा छोड़ने लगे उसके बाद इसमें पानी देना है। कि अब लगे कि हाँ घी जैसा निकल रहा है, उसके बाद इसमें पानी देना है। और पानी उतना ही देना है जितना कि आप लिक्विड खा सको, मतलब चावल के साथ। चावल में थोड़े गाढ़े ही रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि चावल में वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए अभी घी की तरह छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं घी जैसा निकल रहा है, ये सट रहे हैं अभी कढ़ाई में। अब इसमें हम पानी देंगे और पानी के देने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। और देखिए हमने 1 गिलास पानी दिया, छोटे गिलास से 1 गिलास मैंने पानी दिया। यदि आपको ग्रेवी चाहिए पतला तो आप 1 गिलास और पानी दे दें। ऐसे में ज्यादा पतला नहीं करती, मैं गाढ़ा ही बनाती हूँ इसे, क्योंकि चावल में गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह से ये अब जैसे ही ये अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद देखिए गर्म होने के बाद जैसे बुलबुला छोड़ा, अब मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर। और मैंने तब तक गरम मसाले को तैयार करके रख लिया है। और गरम मसाले को मैं फिर 1 चम्मच डाल दूंगी लास्ट में उतरने के समय, जब ये खोल जाते हैं। उसके बाद खोलने के बाद जब गरम मसाला मैं डालूंगी और ढक दूंगी, और ढकने के बाद जैसे ही मैं उसे ओपन करूंगी ना, सो यम्मी, इतना गजब का टेस्ट इसका, गजब का सेंट आता है ना कि मुंह में पानी आने लगता है खाने के लिए। मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, समझे, बर्दाश्त ही नहीं होता है। लगता है अभी तुरंत मैं इसे निकालूं और चावल के साथ अभी तुरंत मैं खाऊं। और देखिए मैंने अब गरम मसाला डालकर ओपन, देखिए गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ और डाल रही हूँ। और डालने के बाद अब वाह क्या सब्जी मैं बना रही हूँ कि आज खा के तो आप देखो घर में बनाकर, उसके बाद आप बोलोगे माला जी आप तो गजब कर दी ये सब्जी मुझे बताकर। मतलब यदि घर में सब्जी नहीं है ना तो आप दोपहर में चावल के साथ इसे बनाकर खाइए, मतलब आप भूल जाएंगे सारी सब्जियां खाने के लिए। और इस तरह से अब मैंने ढक दिया, अभी ये उतर गया। वाह सो। और आप बताइए कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और जरूर बताइए और जरूर अपने घर में आप बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।